फाइनेंशियल मैथमेटिक्स यानी फॉरेक्स मैथमेटिक्स की बात करेंगे। फॉरेक्स एक्सचेंज का मतलब क्या है? जब बैंक जो है वो एक कंट्री करेंसी को दूसरी कंट्री करेंसी में चेंज करता है फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड। जब फॉरेन ट्रेड होता है तो उस केस में हमें ये एक्सचेंज करना पड़ता है। क्या फंडामेंटल्स हैं फॉरेन एक्सचेंज के? बेसिकली 3 फंडामेंटल हैं। बेसिकली ऑलमोस्ट हर एक कंट्री की अपनी एक करेंसी होती है जिसे लीगल टेंडर बोला जाता है। जो एक्सचेंज है वो एक करेंसी से दूसरी करेंसी में किया जाता है। यूजुअली ये बैंक्स के थ्रू होता है, जिसके लिए बैंक्स को अपनी बुक कीपिंग एंट्रीज भी करनी पड़ती हैं, जिसमें 2 सेंटर्स यानी जहां ए से बी और बी से सी इस तरह से, या फिर वापस सी से ए इस तरह से कन्वर्ट हो रहा है, तो इसलिए 2 बुक कीपिंग एंट्रीज रहेंगी। ऑलमोस्ट हर एक एक्सचेंज में एक करेंसी से दूसरी करेंसी में चेंज करने के लिए जो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको यूटिलाइज किया जाता है, जिसके माध्यम से आप चेंज करते हो। इंडियन फॉरेक्स मार्केट की बात करने से पहले आई रिक्वेस्ट कि आप ये चैप्टर का नाम देख लीजिए। चैप्टर का नाम है जेआईबी पेपर 3 में मॉड्यूल सी का चैप्टर 5 है ये, ठीक है, यूनिट 5 नाम है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स एंड फॉरेक्स मैथमेटिक्स। ऑल्सो रिक्वेस्ट कि आप ये डिस्क्लेमर देख लीजिए दैट दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। तो इंडियन फॉक्स मार्केट की अगर बात करते हैं हम, तो जो एक्सचेंज रेट मूवमेंट होता है इंडियन फॉक्स मार्केट में वो इंटरनेशनल ट्रेंड को ही फॉलो करता है, ठीक है, शॉर्ट रन में। पहले ज़रूर ऐसा होता था कि पहले क्या था, गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि क्या रेट ऑफ एक्सचेंज रहेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मार्केट कंडीशन के हिसाब से ही होता है। द मेन रीजन फॉर इज द रिस्ट्रिक्शन ऑफ द फ्री फ्लो ऑफ द कैपिटल इनटू और आउट ऑफ द कंट्री, ठीक है, फ्री फ्लो नहीं हो सकता। जो पहले की बात मैं बता रहा हूँ, पहले जब लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम नहीं आया था, उससे पहले की बात यह है कि आरबीआई डिसाइड करता था कि रेट ऑफ एक्सचेंज क्या रहेगा। अब ऐसा नहीं है। अब एट प्रेजेंट क्या है, मार्केट की डिमांड सप्लाई फोर्स से भी डिपेंड करता है कि क्या रेट ऑफ एक्सचेंज रहेगा। इसमें कोड 2 तरह से होता है फॉरेक्स मार्केट में, एक होता है डायरेक्ट कोड और दूसरा होता है इनडायरेक्ट कोड। जो करेंसी कोटेशन होता है, जैसे बहुत देखिए, आप ऐसे देखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो बहुत मुश्किल रहेगा। आप ऐसा समझिए कि एक रुपये बराबर $1 बराबर 75 रुपये, तो दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट कोड। ठीक, आपने डॉलर में कर दिया, और अगर आप इसको रुपये में कन्वर्ट कर दोगे तो 1 रुपये बराबर $1/75। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, या आप समझिए $1 बराबर 100 रुपये समझते हैं, ठीक है, तो 1 रुपये बराबर $1/100 यानी 0.01 रुपीज़, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया $0.01, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट कोड हो गया। और जब डॉलर के फॉर्म में बता रहे हैं तो क्या हो गया, डायरेक्ट कोड हो गया। ये मतलब है डायरेक्ट, ये होम कंट्री से हमेशा कंपेयर किया। डायरेक्ट कोड क्या है कि होम करेंसी के हिसाब से एक यूनिट उसका फॉरेन एक्सचेंज का जो है वो कितने का हुआ। इनडायरेक्ट कोड में क्या, फॉरेन करेंसी के हिसाब से एक यूनिट जो होम करेंसी का हुआ वो कितने का हुआ, ठीक है, ये फर्क है। तो जब होम करेंसी के फॉर्म में बात करें तो रुपीज इक्वल्स टू कर दिया, और जब डायरेक्ट कोड कर रहे हैं तो फॉरेन करेंसी के क्रम में बात करें तो डॉलर इक्वल्स टू कर दिया। ये सिंपल फॉर्मूला है। कुछ बेसिक बताए गए हैं एक्सचेंज रेट अर्थमेटिक के, जैसे क्रॉस रेट। क्रॉस रेट क्या है, क्रॉस रेट का मतलब है कि सपोज ऐसा एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि मान लेते हैं कि रुपी और यूरो आपस में कन्वर्ट नहीं हो सकते, रुपी टू यूरो कोई रेट ही नहीं है। तो क्या करेंगे, अगर हमें यूरो खरीदने और हमारे पास रुपीज़ हैं तो हम पहले रुपीज़ से यूएस डॉलर खरीदेंगे, फिर यूएस डॉलर बेच करके रुपीज़ यूरो खरीदेंगे, ये बताया गया। तो इस केस में क्या अप्लाई होगा, इस केस में क्रॉस रेट अप्लाई होगा, ये बताया। चेन रूल क्या है, कैलकुलेशन ऑफ द क्रॉस रेट इज बेस्ड ऑन अ कॉमन सेंस अप्रोच, हाउएवर इट कैन बी रिड्यूस्ड टू अ रूल नोन एज चेन रूल। मतलब अगर कहा यह गया है कि इसको क्रॉस रेट के केस में आपने 2 बार एक्सचेंज किया ना, तो इसको चेन रूल के माध्यम से कहा जाता है। बहुत सिंपल है, कॉमन सेंस की तरह से यूज होता है, लेकिन इसको जैसे क्रॉस रेट आप 1 बाय 1 चेंज कर रहे हैं, उसी तरह से इसमें 1 बाय 1 आप एक्सचेंज करेंगे, इसलिए इसको चेन रूल कहा जाता है। वैल्यू डेट क्या है, वैल्यू डेट वो डेट है जिस डेट में जो एक्चुअल करेंसी है, जो एक्सचेंज है वो हो रहा है, टेक प्लेस हो रहा है। कैश स्लैश रेडी मतलब क्या है, ये वो रेट होता है। देखिए रेट 4 तरह के हैं, एक होता है कैश रेट या रेडी रेट, एक होता है टीओएम एंड टुमारो, एक होता है स्पॉट, एक होता है फॉरवर्ड, ठीक है। फॉरवर्ड अभी नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। कैश या रेडी रेट वो रेट होता है जिसमें जो एक्सचेंज ऑफ द करेंसी है वो उसी डेट ऑफ द डील, जिस डेट में चेंज हो रहा है उसी पर डिपेंड करती है। टुमारो मतलब क्या है, नेक्स्ट वर्किंग डे। आज आपने एक्सचेंज ऑफ करेंसी किया और एक्चुअली में वो एक्सचेंज कब हो रहा है, नेक्स्ट वर्किंग डे पे हो रहा है, तो उसका रेट लग रहा है। स्पॉट रेट क्या होता है, एक दिन छोड़ के, मतलब सेकंड वर्किंग डे। तो टीओएम मतलब नेक्स्ट डे हो गया, स्पॉट मतलब हो गया एक दिन छोड़ करके सेकंड वर्किंग डे, इसको बोलते हैं स्पॉट रेट। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट फॉरवर्ड रेट। फॉरवर्ड रेट हमेशा 2 दिन, 4 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, कितना भी ज्यादा हो सकता है। ये वो एक्सचेंज रेट होता है जो एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद किसी स्पॉट डेट पर डिसाइड किया जाता है। फॉरवर्ड रेट जनरली जो होता है वो प्रीमियम या डिस्काउंट पर होता है। सपोज आज आपका $1 80 रुपए का है, ठीक है, तो आपसे
ये कहा जाएगा 3 महीने बाद ये 78 का भी ऑफर हो सकता है और 82 का भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है, कुछ भी 2 रुपये कम, 2 रुपये ज़्यादा, 10 रुपये कम, 2 कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए अगर बढ़ के कीमत हो रही है तो प्रीमियम और कम होके हो रही है तो डिस्काउंट, सिंपल फॉर्मूला है। प्रीमियम मतलब नाम से आपको पता है कि जो चीज़ें महंगी हो जाएं, तो प्रीमियम में क्या है, जब करेंसी कॉस्टली हो जाएगी तो उसे प्रीमियम बोलेंगे, क्योंकि फ्यूचर रेट में महंगी बिक रही है, दैट इज प्रीमियम, और फ्यूचर रेट में को सस्ती बिक रही है तो दैट इज डिस्काउंट। फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट्स के लिए कहा गया कि जनरली जो एक्सचेंज रेट्स होते हैं वो स्पॉट बेसिस पर ही कोट किए जाते हैं। सेटलमेंट जो है वो सेकंड वर्किंग डे पर हो जाता है ट्रांजेक्शन के बाद, लेकिन फॉरवर्ड में 3 महीने बाद भी हो सकता है। एक्सचेंज रेट जो सेटलमेंट डेट होगी उसमें स्पॉट जो है वो अलग अलग हो सकता है फॉरवर्ड के केस में, ठीक है, वैसे तो ऐसे सेम है लेकिन फॉरवर्ड के केस में अलग हो सकता है। फॉरवर्ड रेट्स के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है स्पॉट रेट मतलब जो 2 दिन बाद वाला है, और एक होता है फॉरवर्ड पॉइंट्स, ये कितने फॉरवर्ड पॉइंट वो दिनों पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करेगा कि जो डेट सेटलमेंट है उनमें दोनों में कितना डिफरेंस है उस पर डिपेंड करेगा। फॉरवर्ड पॉइंट का इन्होंने एग्जाम्पल बताया है कि अगर स्पॉट रेट यूएस डॉलर यूरो की बात करें तो स्पॉट में 1 यूरो बराबर कितना 1.218 यूरोज बोल दिया, डॉलर बोल दिया उन्होंने, ठीक है, यूरो महंगा होता है। अब 3 महीने बाद का फॉरवर्ड इन्होंने कहा कि कितना है 1.233, तो दोनों में डिफरेंस कितना है 218 और 233, दोनों में डिफरेंस आ गया 150 पॉइंट्स का। इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे फॉरवर्ड पॉइंट्स। कुछ फैक्टर्स बताए हैं फॉरवर्ड पॉइंट समझ, जैसे कि सप्लाई एंड डिमांड जो करेंसी की होती है वो सेटलमेंट डेट उस पर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए उस पर्टिकुलर डेट पर जब सेटलमेंट होना है फॉरवर्ड डेट में उस पर अगर ज़्यादा सेलर्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है चीज़ सस्ती हो जाएगी, और ज़्यादा बायर्स हैं तो चीज़ महंगी हो जाएगी। ये सिंपल फॉर्मूला बताया गया, तो इकोनॉमिक्स का सिंपल फॉर्मूला है। एग्जाम्पल उन्होंने बताया कि मान लीजिए स्पॉट यूरो का रेट, एग्जाम्पल उन्होंने इस पर्पज से लिया कि फॉरवर्ड डिफरेंशियल पॉइंट कैसे बनते हैं, कैसे आप डिसाइड करते हैं। स्पॉट यूरो बताया इन्होंने कि 1 यूरो का रेट है सपोज 1.5 डॉलर, इंटरेस्ट कितना है यूरो में, आपको 3% का इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब आपने अगर 100 यूरो जमा किए तो आपको 3 यूरो का ब्याज मिल जाएगा, ये कहा गया। लेकिन अगर आपने 100 डॉलर जमा किए तो आपको 6 डॉलर का ब्याज मिलेगा, ठीक, इसीलिए फॉरवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये एग्जाम्पल बहुत इंटरेस्टिंग, इसको देखिएगा आप। यूरो में इन्होंने कहा कि आपने 100 यूरो थे, आपने लिए, उसको जमा कर दिया, आपने बेच दिए। अब आपने अगर उसको रखा होता तो आपको 103 यूरो प्राप्त होते। इसी पीरियड में आपने अगर एक्सचेंज कर लिया होता तो आपको पता है कि ऊपर में दे रखा है ना कि 1 यूरो के बदले 1.5 डॉलर मिलेगा आपको, तो 100 यूरो के बदले आपके 150 डॉलर हो गए। अब अगर 150 डॉलर में आपको 9 रुपये ब्याज मिल रहा है, ठीक, तो कितना हो गया आपका, 1 महीने बाद आपको 159 रुपीज़ मिल गए। आपने वापस उसको फिर से बेच दिया उसमें यूरो में, तो अगर आप उसको जब यूएस डॉलर 1 साल वाला या 6 महीने वाला है, एक महीने जो भी आप समझ लो 1 साल वैसे इसमें लिया गया है, तो आपने यूरो में 3 यूरो का ब्याज आप कमाते और डॉलर में आपने 9 डॉलर कमा लिया उसी अमाउंट पर, उसी 150 डॉलर यानी उसी 100 यूरो पे आपको 9 डॉलर का ब्याज मिल गया। अब इसमें यह कहा गया कि व्यक्ति जो है वो उस 1 साल की ड्यूरेशन में 3 यूरो का भी फायदा उठा सकता है, और अगर उसको डॉलर में कन्वर्ट करता है तो 9 डॉलर का फायदा उठा सकता है। अब इसमें निकलेगा यूएस डॉलर यूरो का रेट, मतलब कि आप क्या करोगे, जो आपका 159 मतलब ब्याज के बाद 159 डॉलर बन गए, उसको आप 103 यूरो से डिवाइड कर दो, क्यों, क्योंकि आपको 3 रुपए का ब्याज मिल रहा था, उससे आपने डिवाइड कर दिया, तो आपका यूएस डॉलर कितना आ गया 1.54, मतलब जो शुरू में 1 यूरो बराबर आपका 1.5 था वो एक्चुअल में 1.5436 हो गया। अब इसमें 1.5 और 1.5436 में डिफरेंस यानी 0.0436 का डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल बिटवीन स्पॉट एंड 1 ईयर फॉरवर्ड। समझ गए, अगर आप सेम डेट पे सेटल करो, स्पॉट पे सेटल करो तो 1.5 को 1.5 डॉलर मिल रहा है, लेकिन अगर 1 साल बाद आप सेटल करो तो आपको 1.5 से बढ़ के उसमें 436 पॉइंट्स का एक्स्ट्रा फायदा हो रहा है। यहां देखने में बहुत कम लग रहा है बट एक्चुअली में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब आर्बिट्रेज क्या होता है, आर्बिट्रेज एक्चुअली ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको अगर आप दोबारा एक बार फिर से चाहे तो बैक करके देख सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है और हमेशा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा फॉरवर्ड संबंधित जो है। आर्बिट्रेज बेसिकली वो एक तरह से क्या समझ लो कि इसमें रिस्क फ्री प्रॉफिट होते हैं जब आप ऑफसेट कर देते हो, मतलब कि कहने का मतलब है कि आपने एनएससी से खरीदा, बीएससी बेच दिया, एक कंट्री से एक कोई करेंसी आपने खरीदी दूसरी कंट्री करेंसी में बेच दी, दूसरे उस पर जाके एक्सचेंज पर, बस ये होता है। अब हालांकि बहुत मुश्किल हो गया, पहले हो जाता था, अब जब से सब कुछ ऑनलाइन हो गया, रियल टाइम सेटलमेंट होने लगा है, तब से आर्बिट्रेज बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, पहले होता था। उसके बाद प्रीमियम एंड डिस्काउंट आपको हम बता चुके हैं कि अगर बढ़ के चीज़ बिक रही है तो प्रीमियम है, अगर सस्ते में बिक रही है तो डिस्काउंट है, सिंपल। स्पॉट इंटरबैंक रेट का इन्होंने बताया कि अगर 1 डॉलर का रेट एग्जाम्पल लिया है, 1 डॉलर का रेट अगर मान लीजिए 74 रुपये है, 74.84 रुपये है, 3 मंथ फॉरवर्ड का 74.87 है, तो 0.03 समथिंग का डिफरेंस आ गया, तो इसका मतलब आपको 3 मंथ फॉरवर्ड महंगा मिल रहा है, इसका मतलब प्रीमियम में मिल रहा है, ठीक है। इसी तरह स्पॉट इन्होंने फिर से एग्जाम्पल लिया, अगर आप पहला ये देखिए, अगर 74 रुपये 84 पैसे मिल रहा है और 3 मंथ फॉरवर्ड आपको 74.79 में मिला, मतलब 5 पैसा सस्ता मिल रहा है, तो इसका मतलब
मतलब क्या हो गया, ये आपका सस्ता हो गया, तो ये आपका डिस्काउंट पर हो गया, ठीक है। यूएस डॉलर इज चीपर इन फॉरवर्ड एज कम्पेयर टू स्पॉट इज डिस्काउंट, ठीक है। आगे चल के अगर 3 महीने के फॉरवर्ड में सस्ता यूएस डॉलर प्राप्त हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, डिस्काउंट पे अवेलेबल है। विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप यू लाइक दिस सेशन। डू लाइक, शेयर, कॉमेंट, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर टेलीग्राम चैनल विच इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच।